अब सीखते हैं क्लास नाइन्थ का। याद रखना क्लास नाइन्थ का बेसिक कॉन्सेप्ट। क्लास नाइन्थ का जो 4-5 चैप्टर है वो टोटली 4-5 चैप्टर में जितना भी बेसिक कॉन्सेप्ट है ना मेरे दोस्त, जितना भी यूज होने वाला बेसिक कॉन्सेप्ट है वो टोटली आपको यहाँ डिटेल एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। एक ही बार बेसिक कॉन्सेप्ट देखो और पूरे चैप्टर में इसका मजे लेते रहो। सीखते हैं इन टेटियों को कैसे बनाते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट क्लास नाइन्थ का फिजिक्स का है, बहुत केयर करके रखना, पूरे फिजिक्स में अप्लाई होने वाला है मेरे दोस्त। अब ये बहुत ध्यान में रखना है कि फिजिकल क्वांटिटी सबसे पहला बेसिक कॉन्सेप्ट, सबसे पहला बेसिक कॉन्सेप्ट याद रखना है। फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी तीन तरह का होता है। एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, एक स्केलर होता है, एक टेंसर होता है। मेरे दोस्त बोलो कि फिजिकल क्वांटिटी कितने तरह का होता है? फिजिकल क्वांटिटी तीन तरह का होता है। एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, एक स्केलर होता है, एक टेंसर क्वांटिटी होता है। अब कितना बच्चा को ये परेशान करता होगा कि ये फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? फिजिकल क्वांटिटी उसे कहते हैं जो किसी चीज को मेजर करे, उसी को फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। इसका डिफाइन नहीं आता है, ये आप केवल जान के रखो कि फिजिकल क्वांटिटी तीन तरह का, एक वेक्टर क्वांटिटी, एक स्केलर क्वांटिटी, एक टेंसर क्वांटिटी होता है। इतना इंपॉर्टेंट है वेक्टर स्केलर ना। अगर सपोज डिस्टेंस का डिफाइन लिखा और डिस्टेंस के नीचे तुमने स्केलर लिख दिया तो मतलब वो डिस्टेंस का डिफाइन जो है ना वो काफी स्ट्रांग बन जाता है। इसमें कोई कंप्रोमाइज मत करना, आज ही सीख लो। इन टेटियों को सीखने का प्रयास करते हैं। सबसे बड़ा फिजिकल क्वांटिटी तीन तरह का, वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, टेंसर क्वांटिटी। अब हम पहले वेक्टर क्वांटिटी को समझते हैं। वेक्टर क्वांटिटी किसे कहते हैं? डिपेंड्स ऑन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों पर डिपेंड करता है उसी को वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। समझ गए होंगे। बताओ वेक्टर क्वांटिटी किसे कहते हैं? डिपेंड्स ऑन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इज नॉन एज वेक्टर क्वांटिटी। मतलब ये टेटिया मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों पर डिपेंड करता है, इन्हीं को हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। वेक्टर क्वांटिटी का एग्जांपल काफी इंपोर्टेंट है, याद रखना। वेक्टर क्वांटिटी का पहला एग्जांपल फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ईटीसी। केवल हमें वेक्टर क्वांटिटी का डिफाइन जानना है और दो चार एग्जांपल जानना है, काफी इंपोर्टेंट है, केयर करके रखना। इसमें एक टर्म आया मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड किसे कहते हैं? किसी वैल्यू को मैग्नीट्यूड बोला जाता है। जो वैल्यू होता है ना उसी को मैग्नीट्यूड बोला जाता है। जैसे 2, 3, 4, 5 केजी, ऐसे को मैग्नीट्यूड बोला जाता है। तो आप वेक्टर क्वांटिटी समझ गए होंगे। मतलब वेक्टर क्वांटिटी जो डिपेंड करता है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों पे डिपेंड करता है। इसका एग्जांपल क्या होता है? फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। हमने वेक्टर क्वांटिटी को अच्छे से सीख लिया। अब हम सीखते हैं स्केलर क्वांटिटी क्या होता है। मेरे दोस्त स्केलर क्वांटिटी किसे कहते हैं? स्केलर क्वांटिटी एक टेटिया डिपेंड जो करता है ना केवल मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करता है। याद रखना मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करता है, लेकिन ये डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता है। जो स्केलर क्वांटिटी होता है ये केवल मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है, वो डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता है। समझ गए होंगे आप। इसका डिफाइन पढ़ लेते हैं एक बार। स्केलर क्वांटिटी डिपेंड्स ऑन मैग्नीट्यूड बट नॉट डिपेंड्स ऑन डायरेक्शन इज नोन एज स्केलर क्वांटिटी। समझ गए। स्केलर क्वांटिटी का एग्जांपल काफी इंपॉर्टेंट है, सीखते हैं इन टेटियों को। स्केलर क्वांटिटी का भाई एग्जांपल है स्पीड, डिस्टेंस, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। हमने ये स्केलर क्वांटिटी का एग्जांपल सीखा। अब याद रखना तुमको स्केलर और वेक्टर में डिफरेंस पूछ दे तो स्केलर वेक्टर में डिफरेंस अगर आपको बताने का जरूरत हो ना तो बोलना कि वेक्टर क्वांटिटी मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है, स्केलर भी मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है। वेक्टर क्वांटिटी डायरेक्शन पे डिपेंड करता है, क्या स्केलर डायरेक्शन पे डिपेंड करता है? नहीं, स्केलर डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता है। वेक्टर का एग्जांपल ये 3-4 लिख देना और स्केलर का ये 3-4 एग्जांपल लिख देना। अब हम सीखे थे कि फिजिकल क्वांटिटी तीन तरह का होता है। एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, एक स्केलर होता है, एक टेंसर क्वांटिटी होता है। हम अपने लाइफ में ये टेंसर क्वांटिटी को नहीं पढ़ेंगे। याद रखना ये क्लास 11th में भी कम यूज है, तो इसलिए हम इन टेटियों को नहीं जानेंगे। जो हमारी क्लास में है ही नहीं, हम उसको जान के क्या करेंगे? केवल उनका टाइप जान के रखेंगे कि ये तीन तरह का होता है, स्केलर, वेक्टर, टेंसर। स्केलर, वेक्टर, टेंसर। आपने वेक्टर भी समझ लिया, स्केलर भी समझ लिया अच्छे से। हमें तो टेंशन पढ़ना ही नहीं है, टेंसर क्वांटिटी तो पढ़ना ही नहीं है, उनके बारे में नहीं जानना है।
अब अगला कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त, क्लास 9 का जहर कॉन्सेप्ट है ये जहर, इसको खा जाना है, बहुत ही VBI है। हम सीखते हैं अगला अगला कॉन्सेप्ट ये है कि फंडामेंटल क्वांटिटी या फिर इन तटियों का नाम है बेसिक क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी या फिर बेसिक क्वांटिटी जो होता है ना, ये तटिया 7 ठो होता है। बोलो मेरे साथ कि फंडामेंटल क्वांटिटी या फिर बेसिक क्वांटिटी टोटल कितने होते हैं? 7 होते हैं मेरे दोस्त। तो फंडामेंटल क्वांटिटी, FQ का मतलब फंडामेंटल क्वांटिटी कितने होते हैं? 7 गो होता है। कैसे होता है? 7 गो। ये 7 गो को ऐसे अपने अंदर समाना है जैसे किसी और को आपने समाया। मेरे दोस्त काफी अच्छे से इसको समा लेना है आपको, क्योंकि यूनिट निकालने में काफी मदद करेगा आपको। सबसे पहला फंडामेंटल, वो 7 फंडामेंटल क्वांटिटी का नाम देख लेते हैं एक बार। 7 फंडामेंटल क्वांटिटी का नाम, पहला क्वांटिटी है लेंथ, दूसरा टाइम, जोर से बोलना है आपको घर पे, तीसरा का नाम क्या है? टेम्परेचर, चौथा का नाम क्या है? मास, और पांचवा का नाम क्या है? लुमिनस इंटेंसिटी, और छठा का नाम पूछे तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होता है, सातवां का नाम पूछे तो इलेक्ट्रिक करंट होता है। शायद आप 7 फंडामेंटल क्वांटिटी को याद कर लिए होंगे। 7 फंडामेंटल क्वांटिटी कौन कौन है? लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, मास, लुमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इलेक्ट्रिक करंट। हम ये फंडामेंटल क्वांटिटी देखें, 7 तो होता है। अब ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटी का यूनिट समझ लेते हैं, ये बहुत जहर है। 7 फंडामेंटल क्वांटिटी का SI यूनिट समझेंगे। अब कितनों को SI का मतलब समझ में आता होगा? SI का मतलब होता है इंटरनेशनल सिस्टम। इटटिया को थोड़ा उल्टा लिखा जाता है ताकि सेट हो। SI का मतलब क्या होता है? आई को पहले बोलोगे, इंटरनेशनल सिस्टम। समझते हैं? लेंथ का SI यूनिट क्या होता है? मीटर, याद करना। टाइम का SI यूनिट सेकेंड, टेम्परेचर का SI यूनिट केल्विन, मास का SI यूनिट केजी, लुमिनस इंटेंसिटी का SI यूनिट क्या होता है? CD, मतलब कैंडला। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लुमिनस इंटेंसिटी का SI यूनिट कैंडला, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का SI यूनिट मोल होता है, इलेक्ट्रिक करंट का SI यूनिट एम्पियर होता है। इसको इस तरह समाना है अपने दिल में जैसे किसी और को आपने समाया, इसलिए इन्हें अंदर तक बैठा लेना है मेरे दोस्त। ठीक है, आपने 7 फंडामेंटल क्वांटिटी और उनका यूनिट तो सीख ही लिया ना यार, इनको याद कर ही लेना। आप समझते हैं हम नोट वाला बात, ये नोट वाला बात जो है ना जहर है, इसमें आग लगा देना है आपको। देखना, इसको याद करना है। लेंथ, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, डायमीटर, आर्क, रेडियस। दोबारा रिपीट कर लो। नोट में पहला नोट है L फॉर लेंथ, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, डायमीटर, आर्क, रेडियस। ये जितना भी है ये टोटली टेटिया का SI यूनिट याद करना। SI यूनिट इन बेचारों का क्या होता है? मीटर होता है। काफी कंफ्यूजन में डाल के रखेगा, इसको लिख लेना नोट में पहला बात। अब दूसरा बात याद करके रखना कि टेन थीटा का फार्मूला इसमें P/B होता है। टेन थीटा का फार्मूला P/B। अब कितना करेगा? वाह, अभी ट्रिगोनोमेट्रिक तो पढ़े ही ना, यहाँ ट्रिगोनोमेट्रिक घुस लिया। याद रखना, ये ट्रिगोनोमेट्रिक कुछ कुछ यूज हो जाता है, आगे तो आपको इसकी जिंदगी बनाना पड़ेगा, तभी आपको कुछ होगा। तो ध्यान में रखना, टेन थीटा का अगर आपको फार्मूला पूछे तो P/B। P फॉर परपेंडिकुलर, B फॉर बेस। P फॉर परपेंडिकुलर, B फॉर बेस। टेन थीटा का फार्मूला। पहला नोट, दूसरा नोट क्लियर। तीसरा नोट काफी जहर है, जब आप आगे चैप्टर पढ़ोगे तो ये वैल्यू आपको काम आएगा, फिजिक्स में ये लिखना पड़ेगा जब आप बर्गडन वाला चैप्टर पढ़ोगे। तो देखो, कोस 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है मेरे दोस्त? 1 होता है। मारो रट्टा जिंदाबाद। कोस 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? 0 होता है। कोस 180 डिग्री का अगर वैल्यू पूछे ना तो -1 होता है। कुछ नहीं, इतना ऐसा ही आपको ट्रिगोनोमेट्रिक का जान के रखना है। क्लास 9 तो आपका खत्म हो जाएगा, कोई भी बुक को आप टच कर सकते हैं मेरे दोस्त। तो अभी अभी हमने क्या क्या चीज के बारे में सीखे, एक बार रिपीट कर लेते हैं। हम बेसिक कॉन्सेप्ट स्टार्ट किए क्लास 9 का फिजिक्स का, उसमें हमने फिजिकल क्वांटिटी जाना। फिजिकल क्वांटिटी 3 तरह का, एक वेक्टर, स्केलर, टेंसर। वेक्टर क्वांटिटी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों पर डिपेंड करता है। स्केलर क्वांटिटी की बात करें तो ये केवल मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करता है, डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करता है। क्या हमें टेंसर क्वांटिटी पढ़ना है? टेंसर क्वांटिटी नहीं पढ़ना है मेरे दोस्त, तो उसको टच भी नहीं करना है। उसके बाद फंडामेंटल क्वांटिटी या फिर बेसिक क्वांटिटी कितने होते हैं मेरे दोस्त? 7 जो होते हैं। पहला टोटल 7 का फंडामेंटल क्वांटिटी होता है। 7 फंडामेंटल क्वांटिटी का नाम जाना और इसका SI यूनिट जाना। नाम क्या है? लेंथ,
टाइम, टेम्परेचर, मास, लुमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इलेक्ट्रिक करंट। लेंथ का ऐसा यूनिट मीटर, टाइम का ऐसा यूनिट सेकंड, टेम्परेचर का केल्विन, मास का केजी, लुमिनस इंटेंसिटी का कैंडेला, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल, इलेक्ट्रिक करंट का ऐसा यूनिट याद करके रखना एम्पियर। हमने ये तीन नोट के बारे में जाना, लेंथ, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, डायमीटर, आर्क, रेडियस। ये टोटली का ऐसा यूनिट याद करना मीटर होता है। tan थीटा का फार्मूला p बाई बी होता है। cos 0 डिग्री का वैल्यू 1, cos 90 का 0, cos 180 डिग्री का -1 होता है। कॉन्सेप्ट जो पढ़े तो इन कटियों का यूज कैसे करेंगे, आखिर इनका यूज कहाँ होगा मेरे दोस्त, आपको कहाँ यूज होगा हम बताते हैं आपको। जैसे आपने स्पीड का फार्मूला तो सभी बच्चा अभी जानता होगा, फिजिक्स से स्टार्ट होगा तो जान लेना। स्पीड का फार्मूला होता है d बाई टी, जोर से बोलो मेरे साथ, d बाई टी। तो देखना अभी 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 देखना, तो इसका ऐसा यूनिट अगर पूछे ना, स्पीड का अगर ऐसा यूनिट पूछे तो डिस्टेंस का ऐसा यूनिट देखना पहले। तो अभी अभी आपने पढ़ा डिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर। तो यहाँ बहुत प्यार से मीटर बैठा लेना है। टाइम का ऐसा यूनिट इसमें क्या पढ़ा, सेकंड। तो यहाँ बहुत प्यार से सेकंड बैठा लेना है। और करके मतलब स्पीड का ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड निकला। और करके लिख सकते हो, इतना ऊपर जाता है तो क्या होता है, माइनस होता है। मतलब एम एस का पावर -1, मतलब स्पीड का ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड, या फिर इनको ये स्टाइल में लिखेंगे, इसमें बच्चा कंफ्यूज होता है, थोड़ा देख लो। अब दूसरा अगर हम निकाले, अब वेलोसिटी का अगर हम फार्मूला देखें, तो अभी पढ़े जबकि नहीं, बाद में जानेंगे, लेकिन इसका यूज कैसे होता है वो बता दिया। वेलोसिटी का फार्मूला देखें, ये होता है डिस्प्लेसमेंट बटे टाइम होता है। भैया क्या होता है डिस्प्लेसमेंट बटे टाइम, तो पहली बार देख रहे हैं, लेकिन अभी देखेंगे बाद में। डिस्प्लेसमेंट का ऐसा यूनिट इस टेबल में देखो कहा, डिस्प्लेसमेंट का ऐसा यूनिट मेरे दोस्त मीटर होता है, तो इसलिए यहां मीटर बैठा देना। टाइम का ऐसा यूनिट इस टेबल में देखो, टाइम का ऐसा यूनिट सेकंड होता है, सेकंड बैठा दिया। मतलब वेलोसिटी का भी ऐसा यूनिट क्या हुआ, मीटर पर सेकंड। आगे हम डीपर समझेंगे, और करके लिख सकते हैं इसको मीटर पर सेकंड। चलो आप एक्सेलरेशन के बारे में तो जानते ही होंगे, हम एक्सेलरेशन का भी देख लेते हैं ऐसा यूनिट। तो एक्सेलरेशन का फार्मूला होता है वेलोसिटी बटे टाइम। तो बताओ बताओ, अभी अभी आपने पढ़ा कि वेलोसिटी का ऐसा यूनिट क्या निकाला सर, मीटर पर सेकंड निकाला, ये वाला को बैठा दो। टाइम का ऐसा यूनिट अभी देख लो टेबल में, टाइम का ऐसा यूनिट सेकंड होता है। इनको ऊपर लेके चल जाओ, इनको ऊपर लेके चल गए तो ये क्या हो गया, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ऐसे ऐसे करके आपका यूज होगा। अगर ये पूरे टेबल को याद कर लेते हो ना, तो आपको ऐसा यूनिट रटने का काम ही ना होगा। केवल आपको फार्मूला पता होगा, फार्मूला जैसे पता होगा तुरंत आप भाई ऐसा यूनिट निकाल सकते हो। ये क्लास 9th का फिजिक्स का पूरे हॉल बेसिक कॉन्सेप्ट था। अगर आपको समझ आ जाए तो इसको अपनी कॉपी में अच्छे से लिखना और इन टिट्टियों को याद कर लेना, अपने अंदर समा लेना, ऐसे समाना जैसे किसी और को समाया। थैंक यू।